नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है। असल में बांग्लादेश के अंदर कई ऐसे कट्टरपंथियों को जेल से बाहर निकाला जा चुका है जो कि सिर्फ भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जल्द ही हम नई दिल्ली पर अपना इस्लामिक झंडा और जिहादी झंडा फहराने की कोशिश करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और एक बड़ा हमला इजराइल के मिलिट्री बेस पर किया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन अब एक नए फाइटर जेट को डेवलप करना शुरू कर चुका है। जल्द ही इसके परीक्षण शुरू किए जाएंगे और इसको चीन अपने नए एयरक्राफ्ट जिसे फुजियान के नाम से जाना जाता है उस पर तैनात करने वाला है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, जापान, दक्षिण कोरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब हम इन दोनों ही देशों से कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी इंडस्ट्रीज में शामिल करने वाले हैं और ये मल्टीपल बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री अब भारत के डोमेस्टिक कंट्रोल से आगे बढ़ने वाली है। और पांचवी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, चीन, कनाडा, अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब चीन ने कनाडा का जीना हराम करके रखा है। कई ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कनाडा के अंदर जिससे उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज किया जा सके और चीन ने किसी को ना छोड़ने की कसम खा ली है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर जो विपक्षी दल थे शेख हसीना से पहले उनके जो भी कट्टरवादी नेता थे उन्हें रिलीज किया जा रहा है और ये खुलकर के बात बोल रहे हैं कि जल्द ही भारत का जो हिस्सा यानी जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं उनकी मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मोदी की राजनीति से खुद को अलग करें, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में शामिल कर लें। अब आप जानते होंगे कि आज से नहीं बल्कि सालों से हमारा देश एकजुट होकर के रह रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। इसके बावजूद भी ये देश भारत को अलग करने की बात कर रहा है और ये नहीं जानता कि अगर ये इतिहास खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि एक समय पर इनका दोस्त पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इसके अलावा भारत ने ही बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई जिसकी वजह से आज ये मुंह खोलकर बोल पा रहे हैं। नहीं ईस्ट नहीं वेस्ट पाकिस्तान ने इनकी क्या हालत की थी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साथ ही इन संगठनों का कहना है कि भारत के अंदर जितने भी अलग अलग ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनका साथ देंगे और उनकी जो डिमांड है उनको पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे और जल्द ही हम नई दिल्ली हो, चिकन नेक हो, इन सभी जगह पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे और हम अपना इस्लामिक झंडा यहाँ पर फहराने वाले हैं। बाकी बांग्लादेश की इस घटिया सोच पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया है। करीब 300 ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया जिससे यह मिलिट्री बेस पूरी तरीके से तबाह हो गया है और जल्द ही अब इजराइल भी इस चीज का बदला लेने वाला है, जहां पर इजराइल का कहना है कि सिर्फ 12 घंटों के भीतर हम आपको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। फिलहाल हिजबुल्लाह ने पिछले 12 घंटों के भीतर इजराइल के 2 ठिकानों पर हमला किया जिससे इजराइल और इजराइल के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। अब इजराइल इसे किस तरीके से काउंटर करेगा ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फुजियान, इसके ऊपर J-35 नाम के स्टील्थ फाइटर जेट को लगातार टेस्ट करना शुरू कर चुका है। जल्द ही ये एडवांस फाइटर जेट चीन इस पर तैनात करने वाला है और ये साउथ चाइना सी हो, हिंद महासागर हो, यहाँ पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है। इसलिए चीन का ये कदम न सिर्फ इंडो पैसिफिक बल्कि भारत, अमेरिका और उन सभी देशों के लिए चिंता का विषय बनेगा जो साउथ चाइना सी के अंदर अभी अपने नए नए बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं। चाहे समुद्र से मिनरल्स निकालने हो या फिर समुद्र से कच्चा तेल निकालना, चीन नहीं चाहता कि ये चीज़ें दूसरे देशों को मिले और वो पहले से और ज़्यादा अमीर हो जाएं। और अमीर होने का मतलब है कि ये ज़्यादा हथियार खरीदेंगे और चीन के लिए चिंता बन जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली भारत सरकार ने वो कदम चल दिया है जिसमें आज बांग्लादेश किंग माना जाता है। असल में दुनिया भर में जहां पर भी बड़े बड़े शिप हो, उनकी रिपेयरिंग हो, उनका रिकंस्ट्रक्शन हो, ये सारी चीजें बांग्लादेश के अंदर बड़े स्केल पर की जा रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है और भारत इस मौके का
फायदा उठाना चाहता है। इसीलिए भारत ने एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जापान, दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत शुरू कर दी है। टेक्नोलॉजी भारत लाने की बात कही जा रही है ताकि भारत की डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री को बड़े स्केल पर बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में घरेलू जहाज सप्लाई चेन को बढ़ावा देने, मैन्युफैक्चरिंग, शिप रिपेयरिंग और इन सभी चीजों को स्थापना करने के लिए जापान के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। इसमें जापान और कोरिया भारत को मल्टीपल टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेंगे ताकि हम इस बाजार में भारत को आगे ला सकें, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री में चीन, कोरिया, जापान और बांग्लादेश काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। साथ ही एक प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित किया गया है जहां पर महाराष्ट्र के पालघर जिले के पास में एक नया पोर्ट तैयार किया जाएगा। इस पोर्ट में कई एडवांस फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है और इस पोर्ट का निर्माण इसी उद्देश्य किया जाएगा ताकि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास समुद्र के एंट्री पॉइंट स्थापित किए जा सकें, यानी कि दुनिया के बड़े बड़े शिप यहाँ पर आएँ, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस कराएं, रिफ्यूलिंग कराएं और इससे भारत को आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस पोर्ट को बनाने में करीब 76,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करने वाली है। आज भी भारत इस इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। अलग अलग भारत की शिपिंग कंपनीज की मदद लेकर के, चाहे यूएस नेवी के शिप हों, चाहे यूएस नेवी के युद्धपोत हों, चाहे ब्रिटेन के युद्धपोत हों, ये भारत आकर के इजीली रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करा रहे हैं। इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा कमाई हो रही है और अब हम इसी चीज़ को शिपिंग इंडस्ट्री में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस ऑपरेट किए जाते हैं, जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इन्हीं शिप्स के माध्यम से हो रहा है। तो इस इंडस्ट्री में कदम रखना भारत के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने खुलासा किया है कि अब उनका देश ऑकूस के अंदर शामिल होने पर विचार कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक ऐसा संगठन है जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक पार्टनरशिप की गई है ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये बढ़ते सभी तनाव को, चीन को मुकाबला करने के लिए आगे खुद को बढ़ा सकें। और अब कनाडा भी इसमें खुद को शामिल करना चाहता है। असल में आज जिस तरीके से एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी का इस्तेमाल करते हुए चीन ने इनकी इंडस्ट्रीज को भी डैमेज करना शुरू कर दिया है और अगर सही समय पर चीन को काउंटर नहीं किया गया तो चीन इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा जिससे कनाडा की जो बड़ी कंपनीज हैं उनको नुकसान अभी से हो रहा है, लेकिन आगे चल के ये नुकसान पहले से डबल हो जाएगा। साथ ही साथ कनाडा का कहना है कि इंडो पैसिफिक में अब खुद को मजबूत करना होगा, नहीं तो जो आसपास के देश हैं, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, यहाँ पर चाइना खुद को किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है ये सबके सामने है। अगर ये देश कोई छोटा मोटा हथियार भी भारत से खरीद लेते हैं तो चाइना के पेट में दर्द होता है और भारत को किसी भी कीमत पर रोकने की कोशिश करता है और जब भारत को रोक नहीं पाता तो ये उन देशों को धमकाना शुरू कर देता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से श्रीलंका को धमकी दी जा रही है कि आप भारत के दबाव में आकर के चाइना का जो स्पाई शिप है उसे अपनी टेरिटरी में आने नहीं दे रहे हैं, जो कि भविष्य में आपके लिए बड़ी चिंता बन जाएगा। क्योंकि अगर आपको बड़े लोन चाहिए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ चाइना ही आपको दे सकता है, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि चाइना अपने यहाँ पर स्पाई शिप भेज करके किस तरीके से भारत के इंपॉर्टेंट लोकेशंस, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे इंपॉर्टेंट पीएसयूज हो। इसीलिए भारत सरकार ने श्रीलंका से ऑफिशियली बात की थी कि इन चीजों को रोका जाए और फाइनली श्रीलंका सरकार ने भारत की बात को माना है। अगले 1 सालों के लिए तो यहाँ पर किसी भी तरीके के शिप्स नहीं आने वाले हैं, लेकिन आगे चल के क्या जियोपॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।